नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज ज्ञानवापी मसले पर वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। 45 मिनट तक जिरह चली। अब कल अदालत इस बात का फैसला करेगी कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी। यानी कोर्ट तय करेगा कि आगे सुनवाई सिर्फ सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 पर ही सीमित रहे या फिर कमीशन की रिपोर्ट के साथ सुनवाई आगे बढ़े। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से होंगे आज। अनुराग भदौरिया जी यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, वरिष्ठ वकील जिन्होंने पिटीशन भी इस मामले में डाला है, जुड़ गए हैं। शोएब जमई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू हो गई। आगे बढ़ने से पहले दोनों पक्षों की मांग समझ लीजिए। कुल मिलाकर 7 मांगे हैं। सबसे पहले हिंदू पक्ष की 5 मांगे ये हैं। पहला, श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग। वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग। नदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग। चौथा, शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग। और 5वां, वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग। मुस्लिम पक्ष के 2 दावे हैं। मुस्लिम वजूखाने को सील करने का विरोध कर रहे हैं और दूसरा 1991 एक्ट के तहत ही ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल हो। सुनवाई 45 मिनट चली। अब कोर्ट कल फैसला सुनाएगा कि आखिर इस मामले पर सुनवाई होगी या नहीं, और अगर होगी तो क्या रोजाना सुनवाई होगी। तस्वीर कल साफ होगी। आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किए हैं उसी को पढ़ा जाएगा। इसके लिए कोई कमीशन की जरूरत नहीं है। और सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। अब ये कल के आदेश से ये हो जाएगा कि सुनवाई किस एप्लीकेशन पर होने जा रही है। तो जब पूजा हराम है इस्लाम में, पूजा स्थल यानी मंदिर हराम में है, मूर्ति पूजा हराम है, तो पूजा स्थल कानून फिर मस्जिद पे कैसे लागू हो सकता है? पूजा स्थल कानून मंदिर पे तो लागू हो सकता है, लेकिन मुस्लिम्स जो मस्जिद कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद है, वो पूजा स्थल कानून अपने हक में उसको यूज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांकित 20/5/2022 से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिला जज न्याय साहब को ये एक तरह से डायरेक्शन है कि वो सुनवाई करें और जो ऑर्डर 7 रूल 11 रखा, जो प्रतिवादी की नंबर 4 की पड़ी है, उसको प्राथमिकता के तौर पे उस पर सुनवाई करें। अब मामले में इतिहासकार भी कूद गए हैं। जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब मान रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, लेकिन साथ ही पूछ रहे हैं कि क्या आज आप भी मस्जिद तोड़कर वही करना चाहते हैं जो औरंगजेब ने तब किया था। अगर आप इतिहास में जाएं तो आपको मिलेगा कि ये तो मंदिर तोड़ के बनाई गई थी। औरंगजेब ने खुद उस पीरियड में लिखा है, फरमान है, बहुत सारे इतिहासकारों ने भी लिखा है। और जाहिर है कि वो जो पीरियड है क्यों तोड़ी गई इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है कि उसका भी एक अपना इतिहास है क्यों तोड़ा था, लेकिन उस पीरियड में जो भी कुछ हुआ वो सब इतिहास में दर्ज है। अगर शिवलिंग है तो वो वहां कैसे रहा? 400 साल से मस्जिद चल रही है। अगर मुसलमान चाहते तो उसको तो खत्म कर देते ना, तभी वो कैसे उसको संभाल के रखे हुए शिवलिंग को? अगर शिवलिंग है तो मुसलमानों ने बड़ी इज्जत की उसकी और उसको रखा कायम। बात यह है कि शिवलिंग तो वो है ही नहीं, वो फाउंटेन है। सियासी बोल भी आज ज्ञानवापी मुद्दे पर हावी रहे। अयोध्या जैसा कोई मुद्दा जब तक नहीं तलाशेंगे, जब तक अपनी कमियों को ढकने के लिए, अपनी असफलताओं को नजरअंदाज कराने के लिए कुछ संवेदनशील धार्मिक मुद्दे नहीं उठाएंगे, तब तक भाजपा को कौन पूछेगा? तो इसलिए भाजपा जानबूझकर अपनी असफलता को स्वीकार करते हुए ये सारे कुछ कर रही है। हर चीज पर विरोध करना, तो ये शक क्या है? न्यायालय अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल पूरी आजादी के साथ
और पूरे सम्मान के साथ उसको करने देना चाहिए। कल कोर्ट तय करेगा कि किसके दावे में कितना दम है। कोर्ट ये साफ कर देगा कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इस बात पर सुनवाई होगी या फिर नहीं। आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कलीमुल हाफिज साहब भी प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बेहद खास मेहमान हरिशंकर जैन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि हिंदू पक्ष के वकील भी हैं और एक लंबा वक्त उन्होंने इन तमाम मामलों में अलग अलग दिया है विष्णु जैन के साथ मिलकर। हरिशंकर जी, कल किस तरह के फैसले की आपको उम्मीद? जो 5 मांगे हिंदू पक्ष से हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। श्रृंगार गौरी की पूजा से लेकर जो अभी दावा है कि शिवलिंग है उसकी पूजा की मांग, दीवार हटाने की मांग, क्या आप होता हुआ देख रहे हैं कि ये सब कुछ की इजाजत मिलेगी कोर्ट से? और अगर मिलेगी तो आपके पास दलील क्या है इसके लिए? देखिए, दीवानी न्यायालय में मुकदमे की कार्रवाई धीरे धीरे चलती है, स्टेज बाय स्टेज चलती है। जो हमने डिमांड की है पूजा की और सारे धर्म स्थानों पर जो तथाकथित मस्जिद परिसर में, तथाकथित मस्जिद जो परिसर उसमें स्थित है, उस पर पूजा करने की इजाजत मांगी है। सब मिलेगी हमको, एक एक मिलेगी। जो नया शिवलिंग अभी जनता के सामने आया है वो शिवलिंग बहुत सालों से है, उसकी पूजा होगी। ऐसा नहीं कि कल ही सब कुछ हो जाएगा। कल माननीय न्यायालय इस बात पर आदेश देगा कि मॉडलिटीज अब प्रोसीडिंग क्या होगी। ये नहीं कि कल फैसला हो जाएगा। कल इतना है कि पहले क्या सुना जाएगा। कमिश्नर रिपोर्ट आ चुकी है। कमिश्नर रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन कोर्ट ने मांग लिया है, तो उस पर पक्षकारों को अपने ऑब्जेक्शन देने हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड की जाए। हम भी तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इस बात का पहले फैसला हो जाए कि 7/11 की एप्लीकेशन मिसकंसीव्ड है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता। 15 अगस्त 1947 की स्थिति देखनी होगी और 15 अगस्त 1947 को वो हिंदू मंदिर का शेप था, वहां मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर मंदिर तोड़कर आप जबरिया गैर कानूनी ढंग से, यानी ठेठ भाषा में कहूं तो तलवार की नोक पर अगर आप घुस जाते हैं तो उससे उस मंदिर को आप मस्जिद कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सारी बातों की जांच हो। मुस्लिम पक्ष मांग रहा है, हमारे पास तो सबूत है। हमारे पास एक नहीं 10 सबूत है। और ये कमिश्नर रिपोर्ट छोड़ दीजिए, कमिश्नर रिपोर्ट के अलावा हमने रिकॉर्ड पर बहुत से एविडेंसेस लगाई हैं जो साफ साफ इस बात की सबूत है वो हिंदू मंदिर था। लेकिन तो हमको अगर 7/11 पास हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम तैयार है करने। लेकिन वो कह रहे हैं सर कि वहां पर कई सौ सालों से अब वो नमाज पढ़ रहे हैं। अब ऐसे में आप दावा कर रहे हैं कि 1947 में मंदिर था, ये कैसे होगा सर? ये बताइए, अगर कोई मेरे घर में पहुंच कर नमाज पढ़ने लगे तो क्या मस्जिद हो जाएगी? एयरपोर्ट पर सालों से नमाज पढ़ी जा रही है। वहां एक प्रार्थना रूम है, हर आदमी जानता प्रार्थना रूम है, नमाज पढ़ते हैं तो कहेंगे मस्जिद हो गई। तो मस्जिद नमाज पढ़ लेने से या कहीं मूर्ति रख लेने से वो धर्म स्थान नहीं हो जाता है। धर्म स्थान तब होगा जबकि कोई नियमों के अंतर्गत हो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या औरंगजेब ने कोई वक्फ डीड की थी? क्या किसी मुस्लिम की कोई वक्फ डीड है कि ना? क्या बिना वक्फ के प्रॉपर्टी वक्फ हुए क्या कोई मस्जिद बन सकती है? अरे बड़े सवाल है। ये मुस्लिम का कोई अधिकार नहीं है। अभी आपने इरफान हबीब को सुना था, उन्होंने साफ साफ कहा कि सही है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अरे मस्जिद हुई कहाँ? आप खुद कहते हो, बड़े शान के साथ कहते हो कि इस्लाम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, अगर मंदिर तोड़ के बनाई जाएगी तो हमारी इबादत के लिए मंजूर नहीं है। ये स्वीकारोक्ति आपकी है। तो ये थोड़ी है कि मीठी मीठी बात बोल दोगे और जब सच्चाई का मौका आएगा तो आप पीछे हट जाओगे। दो राय नहीं चलेगी। अब हिंदुस्तान में केवल एक राह चलेगी और सच्चाई का रास्ता चलेगा, संविधान का रास्ता चलेगा। यह संविधान के रास्ते से
इनको हटने नहीं देंगे। ठीक है। किस मुंह से कहते हैं? जब बाबरी मस्जिद कांड था तब भी कहा कि अगर साबित हो जाए कि मंदिर तोड़ बनाई गई। अरे आप इरफान हबीब कह रहे हैं, सारे ग्रंथों में लिखा है, सारे इतिहासकारों ने लिखा है, जदुनाथ सरकार साहब ने लिखा है कि मंदिर तोड़ कर बनाया गया। और इसके बाद नीचे का जो तय खाना है वो पूजा स्थल है। जो इनका गुम्बद है उसके नीचे हिंदू शिखर है। ये जो शिवलिंगम मिला है तो मेरे मिला है, पूरी बिल्डिंग हिंदू स्वरूप है। और यही नहीं, सन 36 में गवाही हुई कोर्ट के सामने, 16 गवाहों ने गवाही दी है। उन्होंने कहा यहाँ पूजा करते हैं जी, तो मस्जिद कहां से हो जाएगी? ये तो हवा हवाई तथ्य है। और इसको हम मंदिर लेके रहेंगे और यहाँ मंदिर बन के रहेगा। ठीक, और पूजा होगी यहाँ। ठीक है जैन साहब, ये आपका दावा है, इंतजार करना होगा कोर्ट के फैसले का। शोएब जमई जी वो क्या गलत कह रहे हैं, और हमने इरफान हबीब को भी सुना है, वो भी खुलकर मान रहे हैं कि औरंगजेब ने तोड़े हैं, मंदिरों को तोड़ा है। इसके बाद में पॉलिटिकल मेहमानों के पास आऊंगी। मिस्टर जमई, एक बहुत बड़ा झूठ कहा गया। उन्होंने कहा कि भाई ये मस्जिद नहीं है, ये तो मंदिर है, आप नमाज पढ़ने से वो मस्जिद कैसे हुई? भाई अभी इन्होंने कहा कि भाई 1936 में दीन मोहम्मद के केस में 16 लोगों ने गवाही दी। गवाही 16 क्या 16,000 भी देंगे ना साहब। जो कोर्ट का जो ऑर्डर आता है फाइनल, जो अंतिम फैसला, वो ये है, दीन मोहम्मद के केस में 1936 में कोर्ट ये कह रहा है, और ये कोर्ट के जज कौन है? SB सिंह, सिविल जज मिर्जापुर। ये कह रहे हैं इट इज डिक्लेयर्ड दैट द मॉस्क एंड द कोर्टयार्ड विद इन एंड हेयर इन एंड अंडरनीथ, यानी ऊपर नीचे, आर हनफी मुस्लिम वक्फ एंड द प्लेंटिफ्स एंड अदर्स मुस्लिम हैव अ राइट टू ऑफरिंग प्रेयर्स एंड डूइंग द उर्स। तो जब कोर्ट कह रहा है 1936 में 37 के अपने फैसले में कि ये वक्फ की जमीन है, ये हनफी वक्फ की जमीन है, यहाँ पे नमाज हो सकती है, तो आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि वहां पे मंदिर था? कोर्ट को नहीं मालूम था। मंदिर होता तो वहां पूजा की इजाजत होती, मस्जिद था तभी तो यहां से कोर्ट के जजमेंट में यहां से नमाज की इजाजत है। और ये केस उसके बाद हाई कोर्ट में भी उसको अपहेल्ड हुआ है, बाद में जाकर के 5 साल के बाद 1944 में। जवाब दे रहे हैं जैन साहब, इसका जवाब दे एक बात और, दूसरी बात, एक एक करके आ रही है। जैन साहब, इसका जवाब दीजिए आप। तो इसलिए ये झूठ बोलना और अनलगर फैलाना बंद कीजिए कि वो मंदिर है, और इसका रिलीजियस कैरेक्टर अब नहीं बदलेगा आपके कहने से। आस्था पे देश थोड़ी चलता है। जवाब सुनिए जैन साहब। देखिए, हाँ जी, मैं जवाब दे रहा हूं। इस केस में, दीन मोहम्मद केस में, हिंदू पक्षकार नहीं था, डेटी पक्षकार नहीं था, केवल ये दीन मोहम्मद बनाम भारत सरकार था केवल। और उसमें दरखास्त भी पड़ी थी कि हिंदू पक्ष को सुन लिया जाए। कोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष को पार्टी नहीं बनाएंगे, और जो पक्ष पार्टी नहीं होता उस पर वो केस टिकरी अभी तो आप कह रहे थे कि 16 लोगों को हाँ, सुना गया है, जो तो गवाही दे रहे हैं उसका आपको इम्पोर्टेंस है, और मैं जो बता ऑर्डर रहा हूं, आया उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। आप वकील हैं हरिशंकर जैन जी, पहले बात 16 लोगों की गवाही का आप हवाला क्यों दे रहे हैं? हमको अगर इस केस की रिलेवेंस नहीं है तो उस 16 लोगों की गवाही का क्या मतलब है आपको व्याख्या करने का? तो फिर कोर्ट का ऑर्डर भी मानिए उस 16 लोगों की गवाही के बाद। नहीं, बात तो रिलेवेंट है ना, बात सुनिए, बीच में मत बोलिए जी। नहीं तो आप रेलिवेंट कर रहे हैं ना। अब मेरी बात सुनिए, बात यह है कि हम डिफेंडेंट भी नहीं थे, कोई डेटीज में पार्टी नहीं था, तो जब तक हम पार्टी नहीं है तो डिक्री हम पर बाइंडिंग नहीं है, नंबर 1। पर जो गवाही हुई है, आप उस गवाही से आप पीछे नहीं जा सकते, तो फंडामेंटल है। और मैंने ये गवाहियां गलत सही सुप्रीम, चुप रहिए, पहले सुनिए, पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट में सारी गवाहियां दाखिल कर दी है। लोअर कोर्ट 16 लोगों की गवाही का हवाला देकर के आप कहते हैं कि 16 लोगों ने गवाही दी, और जब 16 लोगों की गवाही के बाद कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर दे देता है तो ये इररिलेवेंट हो गया और गवाही रेलिवेंट हो गई। वाह मान्यवर, वाह, कमाल, वो लागू नहीं होगा, स्लो क्लैप, वो लागू नहीं होगा। थैंक यू। तो आइए कोर्ट पे, अरे आइए कोर्ट बिल नीचे मालूम पड़ जाएगा। आपकी आस्था से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो साफ तौर पर कह रहा है उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। नहीं, आप जितना ताली बजाना बजाइए, क्या रिलीजियस कैरेक्टर नहीं चेंज होगा। वो 1936 में नमाज पढ़ी जाती थी, 1937 में लगातार मत बोलिए, और पिछले 400 सालों से नमाज पढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए रिलीजियस कैरेक्टर नहीं चेंज होगा। शोएब जमई जी, आप जवाब सुनने में लगता है इंटरेस्टेड नहीं है। नमाज नहीं है, वो नमाज कजा हो रही है, वो नमाज कजा हो रही है आपकी। अच्छा, अब वो आप नमाज कजा हो रही है।
नमाज नहीं है। वाह वाह। वो नमाज तय कर लीजिए, आप भी मुफ्ती इस्लाम के हैं या खिलाफ है। वकील हैं? कजा हो रही है, कजा हो रही है नहीं हो रही है वो मुफ्ती तय करेंगे, कैसे कजा हो मैं रही है? सब कुछ हूँ। और 91 मैं सब वर्षिप कुछ एक्ट हूँ। लगेगा क्या नहीं मैं लगेगा तय ये भी करूंगा। कोर्ट ही तय करेगा। ये अब शोएब देश जमी थोड़ी बिल्कुल तय कोर्ट कर तय देंगे करेगा, यहाँ। लेकिन चूंकि ये ठीक है। बात है डॉक्यूमेंट कोर्ट तय दुनिया करेगा। पर, हमने उनकी बात का जवाब चलिए, दिया। ठीक है। 16 लोगों की गवाही को तो रिलेवेंट मान रहे आ रही हूँ, हैं, एक सेकंड लेकिन लौटे। उसके प्रेम बाद शुक्ला जो जी और order आया, अनुराग जी उसको को जोड़ने के irrelevant बाद कह रहे जल्दी हैं। से बोल लीजिए अश्विनी जी, उसके बाद आ रही हूँ प्रेम जी फौरन आ रही हूँ। जिस 91 के कानून का झुंझुना मचा रहे उसका नाम है पूजा स्थल कानून। और मस्जिद पूजा स्थल नहीं होता, वो इबादत का स्थान होता है। मंदिर और मस्जिद में यही अंदर है, मंदिर को कहते हैं पूजा स्थल और मस्जिद को कहते हैं प्रार्थना स्थल या इबादत का स्थान। अब इसी का इनके- छोटा सा एक बार जवाब सुनिए, दे। शांत रहिए, पहले बाप की बात हो गई। अच्छा। पूजा हराम, पूजा स्थल हराम, पूजा स्थल पे जाना हराम, लेकिन पूजा स्थल कानून का बड़ा प्यार है। एक हफ्ते से पूजा स्थल कानून, पूजा स्थल कानून, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले टेस्ट होने दो, वो है क्या। अब टेस्ट हो रहा है फिर पूजा स्थल कानून। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पहले टेस्टिंग तो हो जाने दो कि वो मंदिर है कि मस्जिद, और टेस्टिंग कैसे होगी, सर्वे की रिपोर्ट से। सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है, अब मुकदमा सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा। जो आप 9/11 चिल्ला रहे हो, 9/11 पहले हो चुका है, अमेरिका में भी हो चुका है, कई जगह हो अश्विनी जी, चुका एक है। सिंपल सी बात समझाइए, ये लोग नमाज तो वहां पढ़ रहे थे ना, फिर ये कैसे आप कह देंगे कि मस्जिद नहीं है? हाँ, इसका क्या काट है? इसका क्या इसका argument है? सीधा सीधा काट। नमाज तो पढ़ ही रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं, पहली बात तो समझिए। नमाज तो हिंदू- इस जुम्मे पर भी पढ़ा गया है, आज भी पढ़ा जा रहा होगा। मैं अंजना जी सुन लीजिए, हाँ। हिंदू पक्ष क्या दिखा रहा है, वेद पुराण, स्कंद पुराण, गीता, रामायण, इतिहासकार। अरे भाई, एक बार सुप्रीम सुनिए, कोर्ट प्लीज। ने कहा अरे ना सुन कि तो नमाज लीजिए, वहां सुनिए। पढ़ें, इसके वजू अलावा का भी इंतजाम करें, तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम उसका क्या कैरेक्टर है। औरंगजेब का फरमान, उसके सेनापति का फरमान, इतिहासकारों की किताबें, हिस्टोरियन की बुक्स और दारा सिखों की चिट्ठी, सब कुछ है। ये लीजिए औरंगजेब का फरमान, इनके पास ये क्या है है? औरंगजेब का इनके फरमान। पास 1991 बनारस में हिंदू कांग्रेस का यूनिवर्सिटी कानून। में, बनारस हिंदू इनके यूनिवर्सिटी पास के कला भवन में ये 1991 फरमान का रखी है कांग्रेसी औरंगजेब की, कानून, और और साफ वो तौर पर कांग्रेसी लिखा है कानून औरंगजेब टिकने वाला का नहीं है। फरमान वो कांग्रेस काशी कानून में टिकने एक साथ वाला मत नहीं है। बोलिए, शोएब बनारस जमी हिंदू जी, यूनिवर्सिटी चिल्लाइए के मत, अंदर है फरमान। जिस चिल्लाइए कांग्रेसी मत। कानून वहां है- का आवाज डाउन कर दीजिए, बाहर चलते हैं। एक सेकंड शोएब जमी जी, ये यही पढ़िए। एक पर्चा आप हर शो में मेरे लेकर आते हैं, कुछ नया खोज के नहीं लाए। नहीं, मैं इनका एक जवाब दे प्रेम दूं। शुक्ला जी, इन्होंने कहा इरफान places of हबीब worship साहब में जो है बोल रहे हैं, मिस्टर प्रार्थना और जमी पूजा प्लीज, का एक छोटा सा इरफान जवाब। है प्लीज, मैं लौट रही हूँ। इरफान हबीब साहब कह रहे हैं कि हाँ, औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था, लेकिन क्या मौजूदा सरकार और मौजूदा जो वक्त है उसमें आप भी वही करना चाहते हैं? अब आप मस्जिद को वहां पर तोड़कर वापस मंदिर बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं? देखिए इरफान हबीब किस तरह से झूठा इतिहास लिखते हैं लोग जानते हैं, लेकिन आज उन्होंने कम से कम ये स्वीकारा है कि औरंगजेब ने वहां पर विश्वेश्वर का मंदिर तोड़ा है, और मंदिर तोड़ा है, और उस पर अगर अदालत में कार्रवाई हो रही है, अदालत की कार्यवाही के अनुकूल, संविधान के अनुकूल अगर कोई निर्णय आता है तो उसको स्वीकारने में आपत्ति क्या है? क्या भारत की न्याय व्यवस्था पर, भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर क्या इरफान हबीब, शोएब जमी, इन सारे मुस्लिम चिंतकों, बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों को आशंका है? और ये आशंका क्यों है बारंबार? आशंका क्यों है? और अनुराग जी को क्या है? आशंका है या आश्वस्त है कि कहां पर खड़े हैं आप इस पूरे मामले में? मुझे तो लगता है आपकी इतनी देर डिबेट सुनने के बाद मुझे दुष्यंत जी का एक शेर याद आता है। कहते हैं ना, कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने भी लगे। अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भून कर खाने लगे। सवाल यह है कि आप करना क्या चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में? पहले ये तो मैं अपनी बात कह लूं, मैं मेरी बात कर लूं, मैं आप बीच में टोका नहीं। अरे आप सुन लीजिए ना, मैंने मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? अरे आपके बीच में नहीं बोला था, क्यों आप परेशान हो जाते हो? आपके पेट में दर्द क्यों होता है जब इंसान की बात होने लगती है? अरे सुन तो लीजिए, अश्विनी जी, आप औरंगजेब के साथ, आप औरंगजेब के साथ, आप देश को बर्बाद करना चाहते हो, आप देश में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हो, आप देश के औरंगजेब के गलत कामों के ऊपर खड़े हो गए। हम नहीं है। आप औरंगजेब के गलत कामों के पीछे खड़े हो गए। अश्विनी जी प्लीज, हम कहते हैं जहां मंदिर था पहले मस्जिद होगा, फिर मंदिर हुआ, फिर मेरी बात आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं, पहले नहीं बात के बीच में सुनिए मेरी बात। आपकी बात पूरी करूंगा कि नहीं करूंगा? पूरा करने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए प्लीज। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था, आप बोले, मैं चुप था। आपके बीच में नहीं बोला किसी ने, प्लीज प्लीज मिस्टर सनातन ने आपको सिखाया है, इसके मतलब आप कहीं दूसरे धर्म से प्रभावित हो गए, इसलिए हल्ला मचाना शुरू कर दिया आपने। कौन से धर्म से? किसी भी धर्म से प्रभावित होंगे ना ये। चलिए, ये नफरत वाले धर्म जो होता होगा देश में विदेश में कहीं। प्लीज ठीक है, देखिए सवाल ये है, मैंने कहा मंदिर मस्जिद, मस्जिद मंदिर,
उसके पहले वहां कोई जगह होगी, एक खेत होगा, वहां अनाज पैदा होता होगा। तो अनाज क्या, अनाज जो भूख लगती हो उसको नहीं, उसका मजहब क्या था? मेरी बोलने दीजिए, अभी फिर बीच में बोले, मैं अपनी बात पूरी नहीं कहा। उसका तो कोई मजहब नहीं होगा। और खेत के पहले वहां पे क्या होगा? जंगल होगा। जंगल के पहले क्या होगा? कहकशा होगा। तो जंगल के लिए कोई नहीं लड़ा, खेत के लिए कोई नहीं लड़ा, कहकशा के लिए कोई नहीं लड़ा। इसके मतलब आप मानवता खत्म करना चाहते हैं। अरे कोर्ट ने, आप एक ही बात रोज आके बोलते हो, सारे लोग बोलते हैं कि हम संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करेंगे। सब यही कह रहे हैं हम संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करेंगे। तो मानवता की बात कहां हो रही, जरा मुझे बता दीजिए। एक ही बात को तो रिपीटिशन हो रहा है। आप तय कर लीजिए पहले कि हमें देश के अंदर में असली समस्या से ध्यान भटकाने के लिए एक बार हम ज्ञान व्यापी की बात करेंगे, फिर ताजमहल की बात करेंगे, फिर कुतुब मीनार की बात करेंगे, फिर हम लाल किले की बात करेंगे। सुन तो लीजिए, उस पर आ रहा हूं। मुझे पहले बताइए, मेरी बात सुनिए। अरे बात तो मुझे होने दीजिए। नहीं, इतना टाइम हमारे पास नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आप मेरे बगल में बैठे हैं, आप बोलिए, चलिए आप बोल के दिखाइए। आप बोल के दिखाइए। आप बोलते रहे तो मैं अपनी बात पूरी नहीं करने दे रहा हूँ। एक सवाल आपको यही नहीं पता, जब पुराण में वहां पे काशीडोर के मंदिर थे, क्यों तोड़ा दिया? तब कहां गए थे आप? वकील बने घूमते हुए के, टाई लगा के घूम रहे। पुराण प्राचीन काल से मंदिर था जिसमें पुराण में जिक्र है, और वो मंदिर टूट गए और आपने तब कुछ नहीं बोला। कोई पौराणिक मंदिर नहीं टूटा। क्या थे आप उस समय? कोई पौराणिक, तब क्या थे आप? क्या थे आप? कोई पौराणिक तोड़े गए थे, क्या थे आप? क्या थे आप? इसके मतलब हिंदू धर्म के साथ आप नहीं है, आप नहीं है, आप राजनीति के साथ खड़े हैं। आप आस्था के साथ राजनीति करना चाहते हैं। आप जैसे लोग जो समाज के अंदर में, आस्था के अंदर में अपना राजनीतिक कैरियर खोल रहे हो, ये समाज के साथ है कि नहीं? आप हिंदू हो कि नहीं? गली आप हिंदू हो कि नहीं? आप पे सब हो रहा है। आपके हिंदू होने में डाउट है। हिंदू होते, आपके हिंदू होने में डाउट है। हिंदू होते तो कहते हो आप भगवान की बात कर रहे होते, बोल रहे होते, सब आप दोनों चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, हटाइए स्क्रीन से, हटाइए प्लीज, ऑडियो डाउन कर दीजिए, स्टूडियो का ही आउटडोर। मंदिर तोड़ डाले। ठीक है, अश्विनी जी प्लीज। अरे इस तरह से मत लड़िए, मत बोलिए लगातार, मत बोलिए एक साथ, मत बोलिए एक साथ, मत बोलिए मिस्टर कलीमुल। और ये बार बार विपक्ष की तमाम अन्य पार्टियों का कहना है कि जो कसर इधर से छूटता है उसको AIMIM पूरा कर देती है। नहीं, मैं तो मैडम सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के वकील कहलाते हैं, लेकिन बात कितनी शैलो कर रहे हैं, कितनी सतही बात कर रहे हैं कि पूजा स्थल मस्जिद पर लागू नहीं होता। ये भूल गए कि जब ये एक्ट बन रहा था, जिसको पूजा स्थल अधिनियम 1991 कहा जाता है, तो उस वक्त उमा भारती ने इस पे लीड किया था बीजेपी को, और सदन में बहस के दौरान ये कहा था कि मेरी ज्ञान वापी का क्या होगा। तब उस सदन में बीजेपी का मोशन गिर गया और सदन ने ये बात को उसको क्लियर किया कि सिर्फ नाम इसका पूजा स्थल लागू होना चाहिए, पूजा स्थल के। अरे महिला आयोग में महिलाएं जाती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो लगेगा ना, मस्जिद में नहीं लगेगा। मस्जिद प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं होता, मस्जिद प्लेस ऑफ प्रेयर होता है। आप इबादत और अस्तल की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, अपनी भाषा में बात बोलते हैं, कोई अपनी भाषा में भाषा बोलता है। आप कहना चाहते हो हिंदुस्तान के लिए वकालत मत घुमाइए, हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। स्टूडियो का ऑडियो काट दीजिए, बाहर का ले लीजिए। कलीमुल साहब को पूरा सुनिए, कलीमुल साहब को सुनिए प्लीज। देखिए, मतलब दूसरे नंबर पे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के विवाद पर जब फैसला सुना सुप्रीम कोर्ट ने, उसने इस एक्ट को संविधान के बेसिक फीचर बता दिया। तब भी इन लोगों की हिम्मत हो रही है नेशनल टीवी पर आके ये कहने की कि इसे पूजा स्थल और नमाज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप और प्लेसेस ऑफ प्रेयर हॉल में ये कन्वर्ट करना चाहते हैं। यानी इतनी सतही बहस कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि ये लोग बिल्कुल गंभीर नहीं है। ये मामले को सिर्फ जो बहुसंख्यक वर्ग है उसकी भावनाओं को भड़काकर ये एहसास करा रहे हैं कि शायद कैसी बात कर रहे हैं आप अश्विनी जी? मौत में नहीं लगेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ जहाँ पे तो फिर इस कानून को चैलेंज करिए। एक सेकंड, आवाज बोलिए। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। ठीक है मिस्टर कलीमुल पे जवाब दे रहे हैं। रुकिए सर, रुकिए एक सेकंड बोलिए। ये हिंदुस्तान है। पूजा स्थल का मतलब हो जहाँ पे
उपासना नहीं होता। पूजा स्थल का मतलब जहाँ भगवान हो, जहाँ भगवान की आराधना हो, और प्रार्थना स्थल का मतलब जहाँ बैठ के प्रार्थना किया। जिस तरीके से सड़क पे नमाज पढ़ने से, जैसे सड़क पे नमाज पढ़ने से मस्जिद नहीं होती, जिस तरीके से रेलवे स्टेशन में नमाज पढ़ने से मस्जिद नहीं होती, ऐसे मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर मस्जिद नहीं होता। वन से टेम्पल, ऑलवेज अ टेम्पल। अगर दोनों एक होता, ये मुझे ये बताओ, अरब में हर साल हजारों मस्जिद क्यों तोड़ी जाती है? अरब में हर साल हजारों मस्जिद क्यों तोड़ी जाती है? अरब में सड़क बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए नहीं। प्रभु बोल दो। अच्छा, सब एक है तो औरंगजेब ने हिंदू कन्वर्ट क्यों किया? अरे भैया, अल्लाह का मतलब भगवान सब एक है। आप डिवाइड करना चाहते हो। औरंगजेब ने हरा कुर्ता क्यों पहनाया आपको? औरंगजेब ने आपको हरा कुर्ता क्यों पहनाया? औरंगजेब ने हरा कुर्ता क्यों पहनाया? अब ये बहस हरे कुर्ते पे आएगी। क्या बात कर रहे हैं आप अश्विनी जी? आप ये सब दलील कोर्ट में तो नहीं दे रहे? कोर्ट में दलील है, कोर्ट में कह रहे हैं। आप सुनिए तो एक बात सुनिए, ऐसे नहीं। नहीं वारे वकील साहब, आपको तो जाहिल इसको समझेंगे नहीं, जाहिल इसको नहीं समझेंगे। जो ग्राउंड है आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत साफ साफ बातें करेंगे। पूजा स्थल, कलर से पूजा स्थल का मतलब होता है जहाँ पूजा किया जाए, जहाँ लाल कलर क्या होता है? एक बार शांत रहिए। लाल कलर क्या होता है? जाहिल पर मत करिए, जाहिल पर मत करिए। आप जाहिल पढ़ा कर रहे हैं, जाहिल आप जाहिल पढ़ा कर रहे हैं। आप केवल जाहिल पढ़ा कर रहे हैं। आपको एबीसीडी कुछ नहीं पता, क्या होता है? नहीं आपको कुछ नहीं पता। आप सिर्फ टीवी आपको अखिलेश यादव भेज देते हैं। लाल का क्या होता है? अखिलेश यादव मतलब क्या होता है? लाल का मतलब क्या होता है? और तुमको रखा बीजेपी ने इसलिए कि आके यहाँ पे सब नफरत फैलाओ। आप दोनों चुप हो जाइए प्लीज। कुछ लेते रहो, आप करते रहो और समाज के अंदर आग लगाते रहो। इसलिए रखा है आपको, इसलिए आपको रखा है बीजेपी वालों ने। नफरत फैलाओ, नफरत फैलाओ और जाके टीवी में हरा रंग की बात करो। नहीं लाल रंग की बात नहीं करेंगे। लाल रंग मतलब अनुराग जी प्लीज सर, प्लीज प्लीज। शोएब जमाई जी आप एक लाइन बात होने दीजिए, पूरी कीजिए। पूजा स्थल का मतलब जहाँ पे भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो, सिर्फ भगवान वहाँ, हाँ भगवान की। वो जैनियों के, बुद्धों के मंदिरों के लिए नहीं, जो लोग मूर्ति पूजा, वर्शिप एक्ट, हाँ जो लोग मूर्ति, टेम्पल एक्ट नहीं है वो। नहीं, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जहाँ पे उनका भोग चढ़ाते हैं, फलाहार करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उसको कहते हैं पूजा स्थल। अच्छा, वर्षिप मतलब प्रार्थना स्थल का मतलब, हाँ, इसीलिए एक बार सुन लीजिए, इसीलिए आपको एयरपोर्ट पे पूजा स्थल नहीं मिलेगा, प्रार्थना स्थल मिलेगा। ये डिफरेंस होता है, पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल का डिफरेंस है। आपको रेलवे स्टेशन पे प्रार्थना स्थल में लिखा रहेगा प्लेस ऑफ प्रेयर, आपको एयरपोर्ट पे लिखा रहेगा प्लेस ऑफ प्रेयर। प्रेम शुक्ला जी, मैंने बड़ी धैर्य से सबको सुना है, क्योंकि पूरा मुद्दा इसी पर हो गया और बीजेपी के कुछ और भी प्रवक्ता यही बात कह रहे हैं कि भाई पूजा स्थल नहीं होगा, प्रेयर होगा, ये होगा। अच्छा आप बता दो, मस्जिद पूजा स्थल है क्या? फिर आप सीधे बताओ, फिर पूजा को हराम क्यों कहते हो? आप देखिए, फिर आप पूजा स्थल को कुफ्र क्यों कहते हो? देखिए, पूजा स्थल पे जाना, पूजा करना हराम है। इसका जवाब संविधान ने दिया। वो कहते हैं गुड़ खाए गुलगुला से भेद। हाँ ठीक है, डर क्यों रहे? सुनिए ना, मेरा जवाब 1 मिनट सिर्फ बोलूंगा, उसके बाद आप बोल लीजिएगा पूरा। जल्दी बोलिए, माहौल मत बनाइए। पूरी देखिए, इसके बारे में संविधान निर्माताओं को पता था, जो कानून बनाने वाली, कि ऐसी उल्टे पुल्टे लॉजिक दिए जाएंगे। सुनिए, 91 में जो कानून बना, उन लोगों को पता था कि ऐसा लॉजिक देंगे, इसलिए कानून, आपने कानून पढ़ा है, इसी कानून में डेफिनेशन जो दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में जो डेफिनेशन दिया उसमें साफ तौर पर लिखा है, सबसेक्शन सी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप मींस। वही तो चैलेंज किया मैंने। सुनिए ना भाई, हमने कहा इसका नाम चेंज करो। अगर नाम, कैसे? अरे भैया, दर्शकों को कानून बनाओगे महिलाओं के लिए, लागू होगा पुरुषों पे? अश्विनी जी, महिला आयोग में पुरुष जाते हैं क्या? महिला आयोग के चेयरमैन कौन की महिला होती है? महिला आयोग में पुरुष जा सकते हैं? नहीं, सबके साथ आए। अंजना जी, आप तो इतने देखिए, सिर्फ एक लाइन कहना चाह रहा हूँ, आप 1-to-1 डिबेट सिर्फ एक लाइन कहना चाह रहा हूँ, प्लीज कहने दीजिए। हमारे बीच में बोलेंगे, उनके बीच में बोलना बोलेंगे। मुझे चैलेंज इसलिए किया। प्लीज अब हर कोई अपनी बारी में बोलेगा, प्लीज सर, प्लीज, वरना बहस बंद कर देते हैं। चलिए आप लोग, सब लोग प्लीज। देख, इसी कानून के अंदर जो डेफिनेशन है, उसके सब सेक्शन सी में लिखा हुआ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप मींस अ टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, church, monastery or any other place of public religious worship of any religious denomination of any section thereof by whichever name called। जब कानून के अंदर places of worship का पूरा डेफिनेशन, मस्जिद, चर्च, नमाज, सब कुछ लिखा हुआ है, मोनास्ट्री, तो आप कौन होते हैं किसी को यहाँ से वर्शिप और प्रार्थना में ये करना? अरे जाहिल कैसे बता लो?
आप वकील हैं, आप ठीक है, कैसे वकील हैं आप? जवाब इतनी देर से मैं सिर्फ इसे पढ़ने का इंतजार कर रहा था। देख लीजिए, कानून के अंदर डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसलिए उल्टे पुल्टे लॉजिक मत दीजिए। प्रार्थना, पूजा, प्रार्थना, अरे कानून ने बिना लड़े आप लोग बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्यों चीखने पर मजबूर कर रहे हैं? कि कौन सा तरीका है? अभी घर जाइएगा, बच्चों से क्या कहिएगा? प्लीज प्लीज एक एक बंद कर दिए। हो गया मिस्टर जमाई, इसलिए उल्टे पुल्टे लॉजिक मत दीजिए। पढ़िए ना भाई, आप पढ़िए, सब शिक्षा जी पढ़िए, डेफिनेशन में लिखा हुआ है। स्पेसिफिक जवाब दीजिए, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूँ, इसका कॉपी करवा अरे भैया दीजिए। कानून गलत है इसलिए तो चैलेंज किया है। मैंने चैलेंज किसने किया? मैंने कहा पार्लियामेंट गलत होगी, इसीलिए तो चैलेंज किया को बधाई बनती है। पार्लियामेंट ही गलत है, एक बार भैया पार्लियामेंट गलत है। अंजना जी देखिए, अरे सुप्रीम कोर्ट के वकील है। बच्चा भी बैठा हुआ है। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हो, आप लोग चुप हो जाइए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, इस तरह के तर्क तो बेतुके है ना। प्रेम जी, यहाँ का ऑडियो बंद कर दीजिए, उसका जवाब उनसे लीजिए। ये इस तरह के तर्क तो बेतुके साबित हो जाएंगे ना। आप कह रहे हैं कि पहले ये कानून उस पर लागू नहीं होगा, फिर उसमें जब स्पेसिफाइड है कि हर तरह के धर्म का जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उस पर ये लागू होगा, तो फिर ये कैसे? ये तो विरोधाभास आ जाता है। मिस्टर शुक्ला, देखिए अंजना जी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए स्पष्टता से कहा कि इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि किसी भी धर्मस्थल के प्रकार को अगर आवश्यकता पड़े तो परखने की शक्ति जो है अदालत के पास है। उसके बाद ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हवाले का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा मुद्दा जो कह रहे हैं, अगर कोई भी संसद में कानून बनता है तो क्या उस कानून को, चूंकि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी कानून में किसी को कोई गलती नजर आती है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अभी डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कानून में कोई विसंगति है, उसको लेकर अगर कोई जाना चाहे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट गए, वो तो आपत्ति क्या है? ठीक है, कलीमुल साहब की एक टिप्पणी आ जाए। कलीमुल साहब, दूसरा पक्ष एक ये भी है ना कि पूरे मामले में नहीं, पहले सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। आपने एक अच्छा इश्यू रेज किया, उस पर बहस हुई, लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि जो वजू खाना है, जो सील किया गया है एरिया जिसमें हिंदुओं की आस्था भी जुड़ी हुई है, दावा ही सही नहीं, आप वजू खाना के लिए उसको दीजिए। ये कौन सी, आप 1991 एक्ट को ही लगा के पूरे मामले को सुनिए। ये तो कोर्ट के विवेक पर छोड़ना होगा ना। ये मुस्लिम पक्ष, आप ऐसे कहते हैं कि हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, कौन सा सम्मान हो सकता है? अगर हिंदू पक्ष का दावा है वहां शिवलिंग है, वहीं वजू करना है, वजू खाने को जो सील किया गया है उसको हटाइए, इसका क्या मतलब है? देखिए मैडम, हम कोर्ट की और संविधान का सम्मान करते हुए ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी। हमारी प्रेयर को सिर्फ ये किया कि अभी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए और वहां पे सुनी जाएगी। हमारी प्रेयर क्या थी? हमारी प्रेयर ये थी कि ये चूंकि मस्जिद है, पिछले 500 साल से या 400 साल से नमाज पढ़ी जा रही है, उसका एक जो वजू खाना है उसमें एक फाउंटेन है, वो फंक्शनल चीज है, वो कोई डेकोरेटिव नहीं है, इसलिए वो वजू करके ही लोग नमाज पढ़ते हैं। और ये हमारी प्रेयर सुन ली जाए। एक तो ये जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस वजू खाने को सील करने का, इसको हटा दिया जाए। दूसरा 91 एक्ट में ये पूरी सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा है मिस्टर कलीमुल, याद रखिए। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन रहा, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बरकरार रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बरकरार रखा है कि वो जो विवादित चीज है उसकी सिक्योरिटी की जाए, लेकिन वजू वही होगा। वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी नहीं उन्होंने कहा है, वैकल्पिक के लिए भी अब आते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो आप सुनेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले तो ये देखेगा ये मेंटेनेबल है या नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये मानता है कि 91 एक्ट के तहत ये मेंटेनेबल नहीं है तो बात यही खत्म हो जाएगी। और अगर वो कहता है नहीं मेंटेनेबल है, पूजा का अधिकार के मामला है इसलिए, तो ठीक है, केस चलेगा और फिर पूरे और तथ्य रखे जाएंगे। अब आ जाइए कैरेक्टर पे कि आपने जो कहा कि साहब उन्होंने बाद में कहा कि कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता है, कैरेक्टर निर्धारण तो हो सकता है। तो ये बात ना तो ऑर्डर का हिस्सा है ना ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। ये वो बात है जिस तरह से माननीय जज ने एक वकील के सामने क्वेश्चन पोज किया, वकील ने उसका जवाब दिया, तो वो एक उनकी वो इंटेलेक्चुअल टॉक है और ये हमारी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, इंटेलेक्चुअल टॉक ही सही है, कोर्ट का विजडम माना जाएगा। ये जो बार बार आप लोग इसको उलझा रहे हैं ना, वो कमेंट उनका उनके विजडम को भी दर्शाता है, इस पर चर्चा होगी। जब वो ऑब्जर्वेशन में हो
ठीक है, ऑब्जर्वेशन में उन्होंने नहीं डाला, लेकिन ये उनका विजडम तो है ना, तब माना जाएगा उनका जब विवेक observation तो में आ ऐसा जाए। कहता है ना, वरना इस तरह का कमेंट जस्टिस चंद्रचूड़ थोड़ी करेंगे। अच्छा, अब आइए छोड़िए मैडम, सर, हम लोग कौन होते हैं डिकोड करने वाले? मिस्टर चंद्रचूड़ के दिमाग में देखिए सब मैडम, क्या चल रहा था, लेकिन ये कोर्ट का विजडम के तौर पर जरूर माना जाएगा। 1991 के कानून के अलावा और कोई एविडेंस है? और कहीं इनके कुरान में लिखा हो, कहीं हदीस में लिखा हो, या किसी कुरान हदीस में ऐसा जिक्र हो? कलीमुल साहब, अब अश्विनी जी बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। इन्हीं की बात पे बोल रहा हूँ मैं अंजना जी, दुनिया में कोई, मैं तो कहूंगा मुस्लिम पक्ष से, आप दुनिया में कोई एक मस्जिद दिखाइए जहां पे, या कोई एक हदीस ले आके दिखाइए जहां लिखा हो कि आवाज मस्जिद। हटाइए, एक बार में एक व्यक्ति की आवाज दिखाइए प्लीज। रुक जाइए हफीज साहब, आपका नाम नहीं है अश्विनी उपाध्याय, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, थोड़ा सा धीरज रखिए प्लीज सर। अश्विनी जी सिर्फ अपनी बारी में, इसके बाद बीच में नहीं बोलेंगे आप किसी के। मैं कह रहा हूं कि दुनिया में कोई एक मस्जिद दिखाइए जहां पे शिवलिंग रखा हो, मस्जिद के सामने नंदी हो, जहां पे मस्जिद में त्रिशूल की आकृति हो, स्वास्तिक की आकृति हो, और वहां पे इस तरीके से और भी बहुत सारे स्वास्तिक के चिन्ह मिल रहे हो। दूसरा, अगर आपके पास 1991 के अलावा कोई तथ्य नहीं है और आपको लगता है भाईचारा बहुत महत्वपूर्ण है, गंगा जमुनी तहजीब महत्वपूर्ण है, तो भैया हिंदू की बाकी आप, उसने तो हजारों तोड़े, आक्रांताओं ने हजारों मंदिर तोड़े, उनको छोड़ दीजिए। कम से कम जिनका जिक्र वेद पुराण गीता रामायण रामचरितमानस में है उसको सौंप दीजिए। अगर उसको भी आप नहीं सौंप रहे हैं, इसका मतलब आपकी जिद है कि जो औरंगजेब ने किया हम उस पर डटे रहेंगे। और मैं दूसरी अपनी बात खत्म कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अगर हमें मिला तो किस बात का एहसान, किस बात का भाईचारा? अगर हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़के मिला, हम अगर हमें अपनी देवी देवताओं का पूजा का अधिकार लड़ने के बाद मिला जो हमारे वेद पुराण में है, तो फिर किस बात का अधिकार? अंजना जी, ये हिसार और हरियाणा की दो मस्जिदें हैं, मस्जिद फारूक नगर और जामा मस्जिद सोनीपत। ये दोनों मस्जिद, मीनार, गुंबद सब आपको दिख रहा है, ये मस्जिद नहीं है इस वक्त, ये मंदिर है। दुनिया में कौन सी ऐसी मंदिर है जिसके अंदर गुंबद और मीनार होती है? लेकिन है ना, हरियाणा और हिसार में मस्जिदों को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है। नाम भी बता दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, मस्जिद फारूक नगर हिसार में और जामा मस्जिद सोनीपत, दोनों का नाम, दोनों की गुंबद और मीनार सब है, लेकिन यह मंदिर है क्योंकि इसको मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। दुनिया की कौन सी ऐसी मंदिर दिखा दी जिसके अंदर गुस्सा देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन इधर देखिए शोएब जमई जी, गुस्से को अंदर रखिए, कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट के रास्ते से सब जा रहे हैं, तो बिना फैक्ट चेकिंग के, बिना एक सेकेंड, बिना फैक्ट चेकिंग के, एक तो दर्शकों को इस तरह की, मैं इस तरह की जानकारी आपको जब तक फैक्ट चेक होने दीजिए, एक फैक्ट, हाँ, कोर्ट जाइए, कोर्ट का रास्ता है, फिर 30 सेकंड लूंगा, औरंगजेब के बारे में क्या कहते हैं मैं बता दूं, सुनिए। औरंगजेब ने 1683 में सबसे पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को घुटनों के बल दौड़ा करके माफी मंगवाई थी। कब? जब यहां से सीधी याकूब ने बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला किया था और पहली बार उसने अंग्रेजों को शोएब जमई जी, आप मुझे लगता है आपको लगातार टीवी पर में जाकर अंग्रेज के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? आपको लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लगातार टीवी पर करना बहुत मुश्किल हो गया, खतरनाक हो गया। आप जिस तरह की जानकारी देते हैं, बिना तथ्यों की जानकारी देते हैं आप शोएब जमई, प्लीज वेट कीजिए। आप इस तरह के दावे करने से पहले अनुराग पर पूरे आप औरंगजेब, अरे लिखिए सर, औरंगजेब पर किताब लिखिए ना, भारत की जीडीपी पूरे दुनिया का एक औरंगजेब पर किताब लिखिए, फिर देखेंगे कितना प्रमाणिक है। चुप हो जाए, अंग्रेज के खिलाफ नहीं बोलते। अरे आप प्रवक्ता मत बनिए ना औरंगजेब के, आप प्रवक्ता मत बनिए ना औरंगजेब के। बड़ी मजेदार बात बोलेगी कि हिंदुस्तान में जो होता है, जाहिर सी बात है कि जो हिंदुस्तान में होगा वकील साहब, वो विदेश में और कहीं किसी पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिलकर रहते हैं, अगड़े पिछड़े सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। ये हिंदुस्तान है जहां मंदिर का मैनेजर मुस्लिम हो सकता है और मस्जिद का मैनेजर हिंदू हो सकता है। ये हिंदुस्तान में हो सकता है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, देखिए अंजना की गलत बात है, इस तरह की डिबेट मैं इनसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकता हूं। मैंने आपसे बोला ये हिंदुस्तान के अंदर में ये जो भाईचारा है, हिंदुस्तान जब अंग्रेजों से लड़ रहा तो सभी धर्म सभी जाति के लोग लड़ रहे थे। तब आप जैसे लोग अगर पैदा हो गए होते तो आज हम अंग्रेजों के गुलाम होते, आप हमें लड़ा के मार देते आपस में। आज हम यहाँ पे कह रहे होते सर जी लॉर्ड करके घूम रहे होते आज हम अंग्रेजों के पीछे। आप जैसे लोग नहीं थे, भाग्यशाली थे हम लोग कि बीजेपी उस समय नहीं थी। अगर ऐसे लोग होते तब भी कुछ लोग आ गए थे, वीर सावरकर जैसे लोग जो माफी मांग रहे थे। लेकिन वो तो शुक्र मनाइए, यहाँ पे लोगों ने आजादी में समाजवादियों ने लड़ाई लड़ी, इस हिंदुस्तान के सभी लोगों ने लड़ाई लड़ी जो हम आजाद हो गए। नहीं आप जैसे लोग होते तो समाज को काट के फेंक देते, नफरत का ऐसा बीज बोते कि आज हम गुलाम बने रहते। ये वो लोग जो हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की आदत डालना चाहते हैं, ये वो लोग जो हमारे आपस में समाज
को तोड़ना चाहते हैं। अब हो गई आपकी बात, समाज के नफरत की राजनीति करके अब हो गई क्या आपकी बात? जी से असली मुद्दा आप जानती हैं। अब हो गई क्या आपकी बात? असली मुद्दा है, बोलिए ना, आजकल आप बोल ही नहीं रहे। हिंदुस्तान का सड़क पे निकल ही नहीं रहे आप, महंगाई बेरोजगारी बोलेंगे, परेशान तो ये भी है, डीजल पेट्रोल ये भी भरवाते हैं। सरकार ने घटा दी, उसके बाद चुप हो गए हैं आप। हमें तो एक्साइज ड्यूटी घटा दी, उसके चुप हो गए आप कह रहे हैं। कहाँ घटा दी? कहा उन्होंने जो बीते दिन ऐलान किया उसके बाद। अरे भैया 10 दिन तक लगातार बढ़ाते, एक दिन कम कर देते, कहते मैंने कम कर दी। चलिए प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं धन्यवाद है कि आप लोग बीजेपी उस वक्त नहीं थी, वरना हम अंग्रेजों के आज भी गुलाम होते। जी 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 अंजना जी, देखिए अंग्रेजों के गुलाम जो है, ये जो जिसको लेके बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, अंग्रेजों के जहां अगर हिंदू मुसलमानों में विवाद नहीं हुआ तो पाकिस्तान बांग्लादेश का इनके अब्बा बना के चले गए। किसने बनाया? क्या विवाद नहीं हुआ था? तो इस तरह की बातें करने को पहले इतिहास का बोध कर लिया जाए। पहली बात, आप कृपा करके मुझे बताइए, फिर बीच में आपके बीच में बोल नहीं रहा था। दूसरा जो कह रहे हैं ईसाई और मुसलमान और ये वो सब बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए, विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किया गया, किस ईसाई ने उसका विरोध किया? प्रिंस वेल्स म्यूजियम का नाम बदल के छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रख दिया गया, किस ईसाई ने विरोध किया? मैं जवाब दे रहा हूं। शहरों के नाम परिवर्तित हो गए अंग्रेजों ने जो दिए थे, किसी ईसाई ने विरोध किया? तो औरंगजेब ने अगर कोई आक्रांता वृत्ति से मंदिर ध्वंस करके हिंदुओं का अपमान किया है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को चिनवाया है, गुरु तेग बहादुर सिंह की जो है निर्मम जो है उनका गला काटा है, गर्दन उतारा है, अगर उसके अपराधों का, आतंक का प्रायश्चित करने का अवसर आया तो मुसलमान अपने को औरंगजेब की संतान क्यों मानते हैं? औरंगजेब से इनका क्या लेन देन है? औरंगजेब तुगलक गोरी ने जो अत्याचार किए, आज हिटलर के अत्याचारों को क्या ईसाई अपना अत्याचार मानेंगे? आपसे कह रहा हूँ, इतने दिन से यही तो कह रहा हूँ कि देश आस्था से नहीं, हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। हम वहां पे भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है ना, सब मिलके बना रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सभी जाति धर्म के लोग बना रहे हैं ना। किसने वहां विज्ञान डाला है? अगर किसी ने डाला है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डाला है। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेचते हैं, किसने डाला है वहां पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान के अंदर में जब फैसला न्यायपालिका देता है, सब लोग उसको सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक मान लेते हैं। बट कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पार्लियामेंट को चैलेंज करने लग जाते हैं। क्या आपको सबरीमाला का केस याद नहीं? याद नहीं सबरीमाला वाला केस? हम ऐसा नहीं कर सकते। हम चूंकि हिंदुस्तान को एक करके रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम सब मिलके रहें, संयुक्त परिवार रहेगा ना ये मुट्ठी, तो पूरा विश्व हमसे डरेगा। और मुट्ठी को तोड़ दोगे तो यूक्रेन वाला खेल यहाँ तो क्यों तोड़ना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते शफीकुर रहमान बर्क, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने का दुष्कर्म करते हैं समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आज बाबरी को लेकर लगातार सियापा करते हैं। उन्होंने कहा, और ज्ञानवापी के मामले उन्होंने कहा कि हम जो है, अरे उन्होंने कहा मस्जिद छीन ली, ये कहा उन्होंने मस्जिद छीनी गई क्या? उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, अगर न्यायपालिका आदेश देगा तो उसका सम्मान होगा। खून की नदियां बह जाएंगी, उन्होंने कहा खून की नदियां बहने की अगर कोई धमकी देता होगा तो औरंगजेब भी तुगलक की वृत्ति से निकल जाए। उन्होंने ये बोला, संविधान से बोला कि चलेगा, हमारी कोई खून बहाने की उन्होंने बोला कि हम संविधान और न्यायपालिका को मानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को एक साथ लेके चलना है। और वो बाप बाप कहते हुए टहलेगा। खून की नदियां बहाने की बात बंद होनी चाहिए। संविधान और लोकतंत्र न्यायपालिका से ये देश चलेगा। खून की नदियां बहाने की धमकियां अब तुगलक की औलाद चलेगा भाई, कर देना चाहिए। मैंने आपसे बोला देश संविधान न्यायपालिका से चलेगा और हर व्यक्ति देश का संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करता है। बीजेपी करती कि नहीं करती है बताइए। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आजम खान कैसे बकरी बन गया है ये देश देख रहा है। अच्छा, मैं एक बार सुन लो भैया। अरे हमारा अश्विनी जी बोल रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जल्दी से, टाइम कम है। दिल्ली को बसाया धर्मराज युधिष्ठिर ने। दिल्ली में युधिष्ठिर के नाम पे, भीम के नाम पे, नकुल के नाम पे, सहदेव के नाम पे, अर्जुन के नाम पे, अभिमन्यु के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां नहीं है। और दिल्ली और किसके नाम पे? अकबर, बाबर, हुमायूं, लोधी, औरंगजेब, सब इनके नाम पे। चलिए इसके नाम पे भारत का आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। कल फैसला आएगा और ये तय हो जाएगा इस मामले की सुनवाई आगे कैसे होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। आशा की रहेगी नजर, देखते रहिए।